भाजपा नीतीश कुमार को घेरने के लिए चारों तरफ से जाल बिछा चुकी है और वह एक एक करके जो अपने टारगेट है उसको निष्पादित करते जा रही है। और इसे समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि कैसे कैसे ये सब हो रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए तो भाजपा अपने पार्टी के अंदर नेताओं की एक अलग कैटेगरी बना रखी है और उस कैटेगरी में किसे क्या टास्क देना है और किससे क्या कहवाना है और बोलवाना है, इस पे वे ज़्यादा फोकस कर रही है। और ये सारा का सारा जो साजिश है वो अमित शाह का है कि नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसा लेना है। तो नीतीश कुमार पे सबसे पहले आप बात करें तो कई तरह से हमला किया जा रहा है। पहले नंबर पे है कि नीतीश कुमार को बदनाम कर दिया जाए, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ होती है जो लंबे समय से है, तो नीतीश कुमार 15 सालों से है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है और भाजपा उसका फ़ायदा उठा रही है। प्रशांत किशोर भले जनसुराज का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा कहीं न कहीं परोक्ष रूप से नीतीश कुमार को भाजपा को भी होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जो असंतोष है उससे जनता रूबरू हो रही है और यह कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से भाजपा के लिए ही रास्ता बनाया जा रहा है। दूसरा, जैसे ही नीतीश कुमार, चूँकि अभी तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ नीतीश कुमार सत्ता में, इसीलिए मुसलमानों के पक्ष में जब कुछ भी है उसके हित के लिए कुछ बोलते हैं तो तुरंत गिरिराज सिंह धार्मिक मामले को लेकर कि यह पाकिस्तान बन जाएगा तो इन्हें मोहम्मद कहा जाए तो ये मुल्ला नीतीश जी हो गए, इस तरह के बयान भाजपा के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और नीतीश कुमार को घेर लिया जाता है और सरकार बेचैन होकर उस पर एक्शन लेने को मजबूर होती है, जैसे अभी सरकारी छुट्टियों के मामले में नजर आई है। तीसरी बात रही भ्रष्टाचार के मामले में या कुछ तरह की अराजकता या कुशासन की बात की जाए तो ऐसे मामलों के लिए भाजपा सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी को आगे कर रही है और सम्राट चौधरी तुरंत आके मीडिया में बयान देते हैं और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे सड़कों पे भी उतरते हैं, पूरी पार्टी उतरती है। उसके अलावा एक जो चौथे आदमी है वो है विजय सिन्हा, जो स्पीकर रह चुके हैं बिहार विधानसभा के। वे भी नीतीश कुमार पर हमला करने से कोई कसर नहीं छोड़ते और नीतीश कुमार या उनका कोई मंत्री या उनका कोई बड़ा नेता या राजद का कोई भी आकर मीडिया में कुछ भी कहे, वो सीधे सीधे आकर विजय सिन्हा उसका जवाब देते हैं, हमला करते हैं, क्योंकि वे अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और दक्षिणी बिहार में खास करके जो भूमिहार बहुल इलाका है उसकी जाति से वे आते हैं और वे उनका पक्षधर है और वो जाति का वे नेता बनना चाह रहे हैं। दूसरी बात रही सवर्ण वोटरों के लिए भाजपा कई बार जब नीतीश कुमार जाति, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति की जब राजनीति शुरू करते हैं तो ऐसे मुद्दों पे भाजपा थोड़ी चुप्पी साध लेती है, क्योंकि वह जानती है कि हमारा जो सवर्ण वोटर है वह भी हमसे नहीं टूटना चाहिए। पिछड़ी जाति हमारे साथ तो है ही है और साथ ही साथ सवर्ण वोटर को कोई नहीं खोना चाहेगा। ऐसा इसलिए कि जो सवर्ण समाज है वह आगे आकर इस चीज़ का विरोध करने वाला है या पक्ष लेने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ रहा हो। नीतीश कुमार के साथ रहा तो नीतीश कुमार का लालू यादव से लड़ाई जब हुआ तो सवर्ण समाज ही आगे आया, भाजपा का भी जब होगा तो यही समाज। इसीलिए भाजपा यह कभी नहीं चाहती कि सवर्ण समाज हमसे 1% भी टूटे। दूसरी बात रही पिछड़ी जातियों के रूप में, तो जाति कार्ड सारी पार्टियां खेल रही है तो भाजपा क्यों नहीं खेले। तो भाजपा भी जो सबसे ज़्यादा है वो अति पिछड़ी जातियों पर ध्यान अभी केंद्रित कर रही है, क्योंकि पिछड़ी जातियों में जो वोट बैंक है यादव का वोट बैंक नहीं है, क्योंकि 14% यादव, 15% भाजपा की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा प्रतिशत के रूप में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए भाजपा उसे नज़रअंदाज करके सबसे ज़्यादा जो वैश्य समाज का जो वोट है, जो बनिया जाति का हो गया, कुशवाहा जाति का हो गया, तो ऐसी छोटी छोटी जो जातियां हैं उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है और उसमें वह सफल भी रही है अतीत में भी और आगे भी रहेगी। दूसरी बात रही दलित वोट बैंक के लिए, उन्होंने सबसे पहले चिराग पासवान को आगे खड़ा कर दिया है, क्योंकि दलित नेताओं में बात की जाए तो चिराग पासवान से बड़ा चेहरा उत्तर भारत में कोई नहीं है, यहाँ तक कि मायावती भी उत्तर प्रदेश में नहीं है उस तरह का चेहरा। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान खुद जिस जाति से आते हैं उसकी संख्या 5 से 6% है और चिराग पासवान के साथ न केवल पासवान बिरादरी बल्कि कई अन्य बिरादरी के लोग आते हैं। तो इस तरह से भाजपा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के ऊपर कुशासन का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, धार्मिक मामले, किसी तरह का मामला फंसाना हो
या कोई राजनीतिक मुद्दा हो या दलित वोट बैंक हो या पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति की राजनीति करके हो या जाति कार्ड खेल के हो, जिस तरह से भी नीतीश कुमार और लालू यादव की जो पार्टी है वो अगर आगे आती है तो भाजपा कहीं मौका नहीं छोड़ रही है और चाहती है कि किसी न किसी रूप में हम इसमें से कुछ न कुछ लपक ले। और यह जो राजनीति है वो बहुत ही अच्छी राजनीति सिद्ध हो सकती है भाजपा के लिए और बुरी सिद्ध हो सकती है नीतीश कुमार के लिए। तो कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ती, मौका देखते चौका मारती है, वही काम ये भी कर रही है। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नीतीश कुमार जाल में फंसेंगे या वे हमेशा कुछ न कुछ चलते रहेंगे, इसके लिए देखिए। दूसरी बात रही कि जो आरक्षण का मुद्दा नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा लाया गया है, उस मुद्दे पे भाजपा ने समर्थन तो दे दिया है, लेकिन भाजपा यह समझ रही है कि न्यायालय में मामला फंस जाएगा और जैसे ही न्यायालय में मामला फंसेगा नीतीश कुमार की बेइज्जती और बदनामी दोनों हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर फायदा भाजपा उठा लेगी। भाजपा ने इसीलिए इस बार इस चीज़ को समर्थन दे दिया है कि इससे कुछ होना जाना तो है नहीं और उल्टे नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।